दोस्तों, भारत में तीन तलाक के विषय को सही ढंग से समझने के लिए तीन अलग-अलग पहलुओं को साफ-साफ जानना जरूरी है। पहला, सही तरीके से मुस्लिम तलाक कैसे लिया जाता है। दूसरा, अगर पति एक साथ 3 बार तलाक बोल दे, तो पत्नी क्या कानूनी कदम उठा सकती है। और तीसरा, शराब या गुस्से की हालत में दिया गया तलाक मान्य है या नहीं। सबसे पहले सही प्रक्रिया की बात करें तो इस्लाम में तलाक को पसंद नहीं किया गया, बल्कि आखिरी उपाय माना गया है। जब पति पत्नी के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाए। कुरान में पहले समझौते, बातचीत और परिवार के बुजुर्गों की मध्यस्थता का रास्ता बताया गया है। सही तरीका, जिसे तलाक ए-हसन कहा जाता है, उसमें पति एक बार तलाक कहता है, फिर पत्नी इद्दत की अवधि, जो लगभग 3 महीने मासिक चक्र या 3 महीने के लिए होती है, घर में ही रहती है और इस दौरान पति को रजूअत यानी वापस साथ रखने का अधिकार होता है। अगर इद्दत के दौरान पति कह दे कि वह रिश्ता जारी रखना चाहता है या वैवाहिक संबंध फिर से स्थापित हो जाए, तो तलाक स्वतः ही समाप्त हो जाता है और निकाह जारी रहता है। अगर इद्दत पूरी हो जाए और पति ने रजूअत ना किया हो, तो एक तलाक प्रभावी हो जाता है, जिसे एक तलाक बेन कहा जाता है। और पति पत्नी चाहे तो नए मेहर और नई शर्तों के साथ दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अहमद और शायरा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। परिवार के लोगों ने समझाया, काउंसलिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। तब अहमद ने सोच समझकर एक बार तलाक कहा और इद्दत के दौरान भी सुलह की कोशिश जारी रखी। अगर इस दौरान उन्हें एहसास हो जाए कि साथ रहना बेहतर है और वे फिर से साथ रहने लगे, तो तलाक खत्म हो जाएगा। यही इस्लामी प्रक्रिया की मूल भावना है कि जल्दबाजी नहीं, बल्कि सोच समझकर और सुधार का अवसर देते हुए निर्णय हो। इसके विपरीत तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 बार तलाक बोल देना, जैसे तलाक तलाक तलाक, को कई इस्लामी विद्वानों ने भी नापसंद किया है, क्योंकि इसमें सुलह का अवसर नहीं मिलता और ये जल्दबाजी में लिया गया कदम होता है। दोस्तों, भारत में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में कहा कि एक साथ 3 तलाक असंवैधानिक है और इसे वैध नहीं माना जा सकता। इस निर्णय के बाद संसद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनाया, जिसके अनुसार एक साथ 3 बार तलाक बोलना शून्य है और अवैध है, यानी ऐसा बोलने से विवाह खत्म नहीं होता और ऐसा करने वाले पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब दूसरे बिंदु पर आए, यदि पति गुस्से या किसी विवाद के दौरान एक साथ 3 बार तलाक बोल दे, तो पत्नी क्या कर सकती है। सबसे पहले ये समझ लें कि आज की तारीख में ऐसा बोल देने से निकाह खत्म नहीं होता। पत्नी अभी भी वैध पत्नी मानी जाएगी। वह उल्टे नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है, क्योंकि 2019 के कानून के तहत यह संगीन अपराध है। मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला जाएगा। पत्नी भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है। अदालत पति को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि रिजवान ने झगड़े में अपनी पत्नी नसीमा से कहा, मैं तुझे 3 तलाक देता हूं, और घर से निकाल दिया, तो नसीमा पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है। अदालत यह मानेगी कि तलाक हुआ ही नहीं है। रिजवान पर मुकदमा चल सकता है और नसीमा को रहने का अधिकार, भरण पोषण और बच्चों की देखभाल का खर्च मिल सकता है। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह अपराध जमानती है, लेकिन जमानत मजिस्ट्रेट ही दे सकता है और पत्नी को सुनने के बाद निर्णय होगा। साथ ही पत्नी समझौते के आधार पर मामला वापस लेने की सहमति दे सकती है। तीसरे बिंदु पर बात करें, यानी शराब या नशे की हालत में दिया गया तलाक। इस पर भी 2 पहलू हैं, इस्लामी और भारतीय कानून। इस्लामी दृष्टि से कई विद्वानों का मत है कि अगर व्यक्ति इतना नशे में हो कि उसे अपने शब्दों का होश ही नहीं हो, तो उसका कथन वैध ही नहीं माना जाएगा। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अगर उसने जानबूझकर नशा किया हो, तो जिम्मेदारी उसी की है। परंतु भारत में 2019 के कानून के बाद यह प्रश्न और सरल हो गया है, क्योंकि एक साथ 3 तलाक किसी भी स्थिति में मान्य ही नहीं है, चाहे वह होश में कहा गया हो या नशे में। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में पत्नी से कह दे तलाक तलाक तलाक, तो भी विवाह समाप्त नहीं होगा, बल्कि वह कानूनन अपराध कर बैठा है।
हालांकि यदि पत्नी तलाक एहसन की सही प्रक्रिया अपनाता है, यानी कि एक बार तलाक कहता है और इद्दत की अवधि का पालन करता है, तो वह दीवानी प्रक्रिया यानी कि सिविल प्रक्रिया का हिस्सा है, अपराध नहीं है। लेकिन उसमें भी गंभीरता, गवाह और स्पष्ट इरादा होना चाहिए। गुस्से में कही गई बातों पर भी अदालतें इरादा यानी कि इंटेंशन और परिस्थितियों को देखती है। उदाहरण के लिए अगर पति ने केवल धमकी दी कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो ये तलाक नहीं है। तलाक के लिए स्पष्ट घोषणा और विधि का पालन आवश्यक है। इसलिए आज की कानूनी स्थिति में आम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि 3 बार तलाक शब्द बोल देना विवाह यानी कि निकाह को समाप्त करने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इससे एक आपराधिक मुकदमा झेलना पड़ सकता है। सही रास्ता या तो सुलह या फिर विधि के अनुसार तलाक की प्रक्रिया। और अगर पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे कानून ने सुरक्षा दी है। वह पुलिस में जा सकती है, अदालत में जा सकती है और भरण पोषण के अधिकार का सहारा भी ले सकती है। कुल मिलाकर इस्लाम की मूल भावना यानी कि सुलह और न्याय है, और भारतीय कानून ने भी उसी दिशा में कदम उठाते हुए जल्दबाजी में दिए जाने वाले 3 तलाक को समाप्त कर दिया है। इसलिए हर पति पत्नी को चाहिए कि विवाद की स्थिति में भावनात्मक निर्णय लेने की बजाय कानूनी सलाह लें, परिवार की मध्यस्थता अपनाएं और यदि अलग होना ही पड़े तो विधि सम्मत, सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके से निर्णय लें, ताकि दोनों पक्षों और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी इस संबंध में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार से हर कानूनी बात को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।